बॉम्ब बॉम्ब कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। आपने कहा बॉम्ब? इन्होंने बॉम्ब कहा। मैम, इन्होंने अभी बॉम्ब कहा। फेक कॉल थी मैम, ये गलत खबर है मैम। ये बिल्कुल झूठी खबर नहीं है, यहाँ पर सच में बॉम्ब है, बहुत बड़ा बॉम्ब है। देखो, यहाँ बॉम्ब है, भागो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब है। अरे चलो, चलो। आइए सर, आइए आइए। भागो, भागो, यहाँ बॉम्ब है। अरे वो भागो। बताओ भैया, मैडम को वेरीफाइड मेड चाहिए और संतू हमको लगता है ये बहुत अच्छा अफसर है उस बिगड़ी हुई घोड़ी के नाक में नकेल डालने का। मेड जानी चाहिए, पर ऐसी मेड जानी चाहिए जो उस कबूतरी के ना पर को उतर सके और उसको समझा सके कि जब जैसे को तैसा मिलता है ना तो कैसा लगता है। तुम समझो हमारी बात को? हाँ, क्या बात कर रही है मैडम? मतलब बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। आप एक बार हमको बोल देती ना मैडम, तो हम भेज देते इसको। हाँ हाँ, ये चला जाता मेड बन के हुआ पर वो कबूतरी का पंख उतरने के लिए। भेज देते इसको। मेड, हाउ यू मेड दिस सेंटेंस? मतलब यहाँ भी पोछा मारू, वहाँ भी पोछा मारू, पूरे लखनऊ शहर में पोछा मरवाऊं मुझसे? मैं नहीं जाऊंगा। तुम जा भी नहीं सकते हो। क्यों? क्यों? तुम डरावने हो। तुमको फीमेल बनाएंगे, तुम डबल डरावने हो जाओगे। वहाँ जाके डराना नहीं है, वहाँ जाके समझाना है। क्या समझे? माँ, मेरा भी कब आएगा? आएगा आएगा आएगा। वैसे मैडम मैं तो अच्छी एक्टर हुई, मैं चली जाती हूँ। नहीं 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 संतू, तुमको मेड बनाने में बहुत मेहनत लगेगा। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेड लगे, समझो? क्या हम मेड लगते हैं? हाँ माँ, मतलब आप कलाकार हो, आप कुछ भी लग सकते हो। हाँ, वैसे हमने कभी अभिमान नहीं किया, मगर आज भी शहर की नाट्य संस्थाओं में हमारी अभिनय क्षमता को दिखाकर बच्चों को सिखाया जाता है और बताया जाता है। ऐसा अभिनय नहीं करना है। ऐसा अभिनय करना है, एकदम सटल, लाउड, बिल्कुल नहीं। वैसे हम ये मेड का रोल यूं कर लेते, मगर क्या है ना, हमारी अभिनय क्षमता के समक्ष खरा नहीं उतरता ना। आप एक सेकंड बिलौटे, क्या बात कर रही है पुष्पा? किसी भी इंसान का कद उसके भूमिका से बड़ा नहीं होता है, कभी नहीं। ये तो है। देखिए पुष्पा जी, पूरे एक्टिंग हिस्ट्री में ऐसी मेड ना कभी आई होगी और ना ही आएगी। बिल्कुल। सोचिए, आपने पेड़ का किरदार निभाया है पुष्पा जी, तो मेड का तो कर ही सकती है ना। मगर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है भैया, बताइए? आज से पूरा 1 हफ्ते के लिए घर का सारा काम, माने सारा काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी है सब काम आपको करना पड़ेगा। एक काम को भी हाथ नहीं लगाएंगे हम। दिमाग बढ़ा गया है क्या आपका पुष्पा जी? थाना में अपने सीनियर के सामने, वो भी जो दुर्भाग्य से आपकी बहू है, उसके सामने आप ऐसा पंगा ले रही हैं एकदम फेस टू फेस ना? मतलब आपको खौफ नहीं है क्या अंजाम का? अंजाम का खौफ खाने वाले कभी कुछ हासिल नहीं करते मैडम जी। शूरवीर जीते हैं मैदाने जंग। पुष्पावती का कैरेक्टर। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? अब केस के लिए एडजस्ट कर लेंगे। हाँ बोल दीजिए। हाँ ठीक है, मंजूर है। अब ये तलवार रखिए ईमानदार। इनकलाब जिंदाबाद। तो फिर ठीक है, हम भी एक अच्छी सी मेड बनने के लिए तैयार हैं। नहीं, अच्छा बनना ही नहीं है ना, वो बनना है जो आप हैं। बुजुर्ग। नक्चड़ी मेड बनना है। आपने मेड के लिए अप्लाई किया था ना? तुम कौन हो? हम पुलिस सर्टिफाइड मेल है। क्या? मेड खुद कमिश्नर साहब ने जाकर ये सर्टिफिकेट इशू किया है हमें और कहा है कोई भी इशू हो, कोई भी मतलब कोई भी इशू हो, जैसे पगार वक्त पे ना मिले, कोई ऊंची आवाज में बात करे, काम बहुत पड़े या फिर ओवर टाइम ना मिले, कोई भी इशू हो तो सीधा हमारे पास चले आए। घर के संबंध है ना? घर के संबंध? हाँ, 2 साल उनके यहाँ काम किया है हमने, तो हो गया ना घर के संबंध। वैसे किचन कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे। ये रहा हमारा एल्बम।
जिन जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, हेड कांस्टेबल से लेकर सुपरिटेंडेंट तक, सबके साथ खींची हुई तस्वीरें इसमें चिपकाई है और उनका पर्सनल फोन नंबर भी है। हाँ। वैसे आप खाने में नमक तेज खाती हैं या कम? कम। तो फिर तेज नमक खाने की आदत डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि खाने में हम तेज नमक खाते हैं ना। वैसे और कितने कमरे हैं? वो हम देख लेंगे। शुक्र है हार्ड डिस्क अनुभव के हाथ लगने से पहले हमने लॉकर से उसे हासिल कर लिया। आइए सर, आइए। मैं माफी चाहता हूँ इस भगदड़ के लिए। दरअसल किसी ने फेक कॉल करके कह दिया कि बॉम्ब है, तो अफवाह फैल गई और फिर ये सब हो गया। ऐसे कैसे कोई कॉल कर सकता है? आई नो, हम पता लगा रहे हैं। आप आइए सर। कम ऑन एवरीबॉडी, बैक टू वर्क। कहाँ थी तुम? तुम तो वॉशरूम गई थी ना? अरे डार्लिंग, तुम समझता ही नहीं है मेरे को। मैं तुम्हारा काम करने गई थी। देखो मेरे को क्या लगा, जब तक इधर टाइम पास चल रहा है ना, मैं चुपचाप गई लॉकर में से सारा सामान बटोर के ले आई। है ना, बढ़िया काम किया ना। चलो भी फटाफट चला, आधा आधा करते हैं। हाँ, अच्छा, अभी एक काम करो। हाँ। ये बैग है, इसके अंदर सामान है। बैग को सामान समेत लॉकर में रख दो। लो, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? बन रही है चाय, बन रही है। अब अच्छी चीजें बनने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। बस 2 मिनट में देते हैं हम चाय। ये लीजिए चाय। क्या है ये? अरे अरे ये चाय है या रसगुल्ले की चाशनी? इतनी मीठी। अरे तुम सच्ची तुम्हारी पुरानी मेट थी सुनीता। देखिए मैम साहब, अब हम ही आपकी सुनीता हैं। हाँ, बर्तन साफ करो। फोन रखो। रख रहे। तो ये पानी, इसकी चिंता मत कीजिए, ये तो अब भी साफ हो जाएगा। हाँ, पर हमारे कमर में दर्द है ना, हम झुक नहीं सकते। हम ना आप ही को पोछा दे देते हैं। तुम्हारा ना तुम ऐसे बर्तन धोती हो? पूरी गंदगी लगी है उसपे। वो क्या है ना, हम हमारा चश्मा लाना भूल गए ना, नंबर वाला, इसलिए बर्तन ठीक से देख नहीं पाए। कल हम चश्मा लेकर आएंगे, पूरा घर अच्छे से साफ करेंगे। एक काम करो, तुम रहने ही दो। जाओ जाकर अंश के साथ खेलो। हाँ, जाते हैं। अंश, हम खोल के दें? बहुत मिस करते हो ना सुनीता दीदी को? बहुत। तुम चाहते हो सुनीता दीदी वापस आए? हाँ। तो फिर एक काम करते हैं, तुम इतनी मस्ती करो कि तुम्हारी मम्मी को सुनीता दीदी को वापस बुलाना पड़े तुम्हें संभालने के लिए। करोगे? हाँ। पेंटिंग करनी है ना तुम्हें? हाँ। हाँ, तो फिर बुक में नहीं करते, तुम्हें हम हाँ, इससे भी बड़ी चीज देते हैं। हाँ, ये दीवार, ये लो, जाओ जाओ जाओ। जैन करिश्मा जी। जी पुष्पा जी।
कैसा चल रहा है आपका मिशन सताओ? ना वो बिगड़ी घोड़ी कैसी है, उसको भी सता रही है ना आप अच्छे से? हाँ भी मतलब और किसे सताते हैं हम? हाँ, करिश्मा मैडम को और किसको? अरे कौन किसे परेशान करता है ना सारा लखनऊ जानता है। अब क्या बताए तुमको, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। मुद्दे पे रहे। उसी पे तो है हम, यही तो इकलौता मुद्दा है आपके पास। चाहे जगह भी ना हो वहाँ घुसकर हमारा अपमान करना, हमें जलील करना, हमें ताने मारना, हाँ, हमें बिंदु ठहराना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझाइए, आगे बोलिए। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। जैसा सोचा था ना उससे भी बढ़िया चल रहा है। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुकी होगी। सुनीता सच में बहुत अच्छा काम करती थी। हम यही तो चाहते थे हम। बहुत बढ़िया है। पुष्पा जी सुनिए, अब शाम तक ये मामला रफा दफा करने का टाइम आ गया है, तो आखिरी पासा फेंकने का टाइम अब शुरू। बेटा तुम मत। पुष्पलता पागल हो तुम? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसने पूरी की पूरी वॉल खराब कर दी। फोन रखो नीचे। हाँ बुआ, बाद में बात करते हैं। फोन रखो। अंधी हो क्या? टाइम पास कर रही हो यहाँ पे बैठ के तुम? अरे देखिए तो अपने बच्चे की कला, कितना अट्रैक्ट पेंटिंग है ये। अट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे की कला, उसकी प्रतिभा, उसका कला का गला दबा रही हैं। सोचिए, क्या पता कल आपका ये बच्चा फिदा हो। किस पर? फिदा हुसैन हो सकता है, पिकासो हो सकता है, रतन रंगीला हो सकता है। चुप करो, निकलो मेरे घर के बाहर अभी के अभी। मुझे तुम जैसी लापरवाह, निकम्मी और बेवकूफ मेड नहीं चाहिए। निकलो। अरे ऐसे कैसे निकले? कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया था ना, पढ़ा कि नहीं? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें जो है, क्या लिखा था उसमें? ऐसे निकालने से पहले 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और 1 महीने की तनख्वाह हाथ में रखनी पड़ेगी एडवांस में, वरना हम कोर्ट में केस कर देंगे, फिर वहाँ दे देना कोर्ट में हमारा वेतन। हे भगवान, क्या मुसीबत पाली है। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पुरानी मेट सुनीता थी। मेरी गलती थी, मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने उसे निकाल दी। तुम चलो मेरे साथ अभी के अभी, मैं थाने में बात करूँ। तुम चलो यहाँ से। अरे हाँ चलो, हम नहीं डरते किसी से। अच्छा हुआ हमने हार्ड ड्राइव देने से पहले ही सारा डेटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया। आखिर अनुभव इतना डेस्परेटली हार्ड डिस्क क्यों पाना चाहते हैं? क्या सच में बख्शी सर सही हैं? अनुभव देश के दुश्मन है या फिर अनुभव वैसे नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं? कहानी कुछ और ही है। और आखिर आपके थाने की हेड कांस्टेबल जो है, आप लोगों को क्या लगा आप अपनी हेड कांस्टेबल को मेरे घर में मेड बनाकर भेजेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतने बेवकूफ लगते हैं हम। वैसे मैडम जी, बहुत ही बेवकूफ खेल खेला है आपने। या तो आप किसी होशियार पुलिस को मेरे घर पर भेजते हैं, या तो फिर किसी ऐसे इंसान को जिसे एक्टिंग अच्छी से आती हो। अब ऐसे लापरवाह और घटिया एक्टर को भेजेंगे तो 2 मिनट में पकड़ी जाएगी ना। इतना परेशान किया है कि अब तक कम से कम 4 बार बोल चुके होंगे कि सच में सुनीता बहुत अच्छा काम करती थी। और तुम होशियार समझती हो खुद को बहुत,
तुझे क्या लगा इन पुलिस वालों के साथ मिलकर तू मुझे फंसाएगी और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? बेटा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज्यादा सैंडल मेरे कबर्ड में रखे। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ना तुझे कमाने के लायक छोड़ूंगी ना खाने के, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से तुम लोगों ने नाजायज ढंग से मेरे घर में घुसपैठ करने की कोशिश की है, तुम लोगों को दिन में तारे नहीं दिखाए ना, तो मेरा नाम भी चारुलता नहीं। अब हमें क्या पता था वो चारुलता नाम की लोमड़ी छुपकर हमारी बातें सुन रही है। हम आप तो समझा के भेजा था ना पुष्पा जी आपको कि वहाँ ओवर एक्टिंग नहीं दिखाना है, एकदम कायदे में रहना है। फिर काय फैल गई वहाँ जाके? हाँ, क्या जरूरत था अपना अभिनय का ये प्रचंड सुनामी लाने का वहाँ पे? क्या क्या कह कर आई हैं वहाँ पे आप? कमिश्नर साहब से आपके घर के रिलेशन है? अरे क्या आपको चारुलता क्या एकदम चूरन लगती है क्या कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके सामने मेड खड़ी है या रेडीमेड खड़ी है? कुछ भी बोलकर आ गई हैं आप वहाँ पे। इस बेचारी, इसकी तो नौकरी भी गई, जो चांस था वो भी नहीं मिलेगा, और ये पैसे भी गए इसके। बहुत बढ़िया काम कर आई हैं आप, तालियां इस बात के लिए, तालियां। अरे बिलौटा रे, मरेगा कहाँ आज? सुनीता, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से। नहीं नहीं मैडम, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? आपका तो इरादा मेरी मदद करने का ही था ना। अब बात नहीं बनी तो उसमें क्या कर सकते हैं। और आप सब लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा, इतना किया, इतना कम था क्या? अब जिसके साथ नसीब ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया हो, तो उसे कौन न्याय दिलाएगा मैडम? क्या बात है सीना मैडम, उनका नौकरी पैसा सब चला गया और आप हंस रही हैं? कौवे की याद आ रही है। मेरा फिक कब आएगा? मुंबई में मेरी रेकड़ी, मुंबई में जिन लोगों की वड़ा पाव की रेकड़ी होती है वो अक्सर रात को काम खत्म होने के बाद रेकड़ी के ऊपर छत पे बचे हुए पाव रख देते हैं ताकि रात भर में कौवे उसे आकर खा लेते हैं। इस बात से हमने कौवों के बारे में दो चीजें सीखी है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी ये कि जब भूख लगती है ना तो कौवे एक दूसरे की चोंच से छीन कर भी खा लेते हैं। भूख के आगे, खाने के आगे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। और अच्छी बात ये कि जब भी कोई एक कौवा मुसीबत में होता है और वो आवाज लगाता है तो शहर के सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। बात की बात यह है कि चींटियां चाहे तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए, गन्ना घसीट कर नहीं ले जा सकती। और एक जानवर शरीर में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कौवे उसे अपनी चोंच से मार मार के जख्मी जरूर कर सकते हैं। गजब मैडम, ना मतलब यहाँ पर इतना सीरियस केस चल रहा है और आप यहाँ पर कौवा चींटी पंचतंत्र का कहानी लेकर बैठ गई। तुम सबके सब की ना पावली थोड़ी कम ही लगती है मेरे को। बात यह है यूनिटी, एकता, बॉन्डिंग। अब यही है हमारी इस समस्या का समाधान। हमें अब इस चारुलता मेम साहब को समझाना होगा कि एकता की ताकत का जलवा क्या होता है। और ये होगा कैसे? वो मैं बताएगी नहीं, करके दिखाएगी। संतोष शर्मा, कल सुबह कैमरे के साथ रेडी रहना। जी मैडम सर। याद रहेगा ना क्या करना है? जी मैडम। ठीक है। पापड़ क्यों दे रही हैं आप? नहीं मैडम, मैं ये नहीं ले सकती। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये सब सुनीता के लिए कर रही हूँ, जो कि हम में से ही एक है, मेरी बहन जैसी है। और ये सोचकर भी कर रही हूँ, आज सुनीता के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। आप शुरू कीजिए। क्या समझती हो अपने आप को? कहाँ की महारानी हो? 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आई? मेरी माँ बीमार थी बीबी जी। आहा, बड़ी आई माँ बीमार थी। अरे मर तो नहीं गई ना तेरी माँ? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं बीबी जी? अरे ऐसे कैसे क्या बोल सकती है? अरे रोज का यही नाटक होता है इन लोग का। कभी माँ बीमार हो जाती है, कभी बाप बीमार हो जाता है, कभी चाची टपक जाती है, कभी चाचा चल बसता है। अरे पानी का जैसा झूठ बोलते हो तुम लोग। बीबी जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आंखें किसको दिखाती है रे? चिल्लाएगी मेरे पे? अब तू चिल्लाएगी मेरे पे? अरे आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हैं इनके ऊपर?
ऐसा उठा के दिखाऊं क्या तेरे पे भी? ये कैसे अंदर कर दिए? पुलिस वाली है तो किसी पे भी हाथ उठाएगी क्या? पुलिस वाले को इससे माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। ए चुप! नहीं मांगूंगी मैं माफी किसी से। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हाँ, चलो। ऐसे कैसे माफी नहीं मांगेगी? इनको माफी मांगनी होगी। हाँ, इन्हें माफी मांगनी होगी। हम लोग पुलिस थाने जाएंगे। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ए, तू चिल्लाएगी मेरे पे? आँख दिखाएगी मुझे तेरी तो? अरे आप ऐसे कैसे हाथ उठा सकती हैं इसके ऊपर? इस पुलिस वाले को इससे माफी मांगनी होगी। हाँ, माफी मांगनी होगी। क्या करे इस लड़की का? क्या है ये? हमको पहले ही पता था कि कोई ना कोई बवाल करके जरूर आएगी, कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। क्या हुआ चटक चांदनी? कौन किया कांड? तुम की कांड और तुम्हारा कांड हम सबने देख लिया है। हमारा ही गलती है जो हमने तुमको बाहर जाने दिया। अच्छा वो पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हसीना मलिक माफी मांगो। मैडम मैडम, हाँ चिकने। अरे का चिकने, बाहर भीड़ आया हुआ है, बवाल मचाया हुआ है वो लोग। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक मिल गया तुम्हारे कलेजे में ठंडक? एक और नया बवाल खड़ा करके हमारे थाने के लिए। माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक हसीना मलिक। एक मिनट शांति। शांत। शांति। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। हसीना मलिक माफी मांगो। अरे शांत हो जाओ, काय के लिए बम बम कर रहे? मतलब क्यों शोर मचा रहे हो? आप यही चाहते हैं ना कि हम आप सबसे माफी मांगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगर हमने माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे आप लोग?